हाय स्टूडेंट। आज मैं वेस्ट बंगाल के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ, जिस कविता का नाम है आत्मत्राण, जिनके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनका जन्म 1861 से जिनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। आज हम देखेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई रचना आत्मत्राण, लेकिन उनसे पहले हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोड़ा ठाकुर बाड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी थी और इनका कालखंड आधुनिक काल जाना जाता है। इनका आधुनिक काल के कवि कहा जाता है। इनकी भाषा बांग्ला रही। ये बांग्ला में अपनी कविताओं की रचना करते रहे। हालांकि बीच में इन्होंने गीतांजलि की रचना अंग्रेजी भाषा में भी की थी, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं जैसे गीतांजलि, नवैद, पूर्वी, बालंका, क्षणिका, चित्र और संध्या गीत, काबुलीवाला, गोरा, घोरेर बारे इत्यादि बहुत सारी इनकी कृतियां रही हैं। आज जो हम कविता पढ़ेंगे आत्मत्राण, ये बांग्ला में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हमारे कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो आइए देखते हैं कविता आत्मत्राण। आत्मत्राण, इसका अर्थ क्या है? आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मा या आत्मा के मन के अंदर के भय पर उसका निवारण या मुक्ति। हम जब किसी चीज से डर जाते हैं, किससे डरते हैं? आत्मा डरता है। तो आत्मा पर विजय पाने के लिए कवि ने भगवान से प्रार्थना की है। किस तरह हमें आत्मा पर जयी होना चाहिए, हमें विजय प्राप्त करना है, ये हम देखेंगे आत्मत्राण कविता में। पहले जो उनकी लिखी गई व्याख्या है, जो कविता है इस तरह है। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना होबे करुणा मैं, कभी ना विपदाओं से पाऊं भय। क्या कहते हैं? पहली पंक्ति में देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जितने भी लोग हैं, मनुष्य हो, क्या करते हैं? भगवान से हमेशा ये कहते हैं कि मुझे विपदाओं से, समस्याओं से बचाए। विपदा का मतलब क्या होता है? समस्या, कठिनाई, परेशानी, मुझे उनसे बचाओ। लेकिन यहाँ पे कवि क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे करुणामयी। करुणामयी का अर्थ होता है भगवान। हे करुणामयी, मैं आपसे ये नहीं कहता, मैं आपसे ये नहीं कहती कि मुझे विपदाओं से बचा लीजिए। मैं आपसे सिर्फ केवल इतना प्रार्थना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं कभी भी अपने जीवन में आने वाले विपदाओं से ना डरूं। इतना मुझे शक्ति प्रदान करें। देखिए दूसरे पंक्तियों में क्या कहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी? कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त, ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो बे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। क्या कहते हैं? कवि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, दुख ताप से व्यथित चित्त, व्यथित यानी दर्द, तकलीफ, चित्त यानी आत्मा, दुख ताप यानी दुख से तपता हुआ, जलता हुआ। कहते हैं ना, जीवन में कभी कभी बहुत सारे दुख या कठिनाई हमारे जीवन में आते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उस समय आप मुझे सांत्वना नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। सांत्वना मतलब क्या होता है? हम जब कभी हमें कंसोल करना कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं सांत्वना करना। लेकिन कहते हैं कि दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। अगर कहते हैं, हे भगवान, हे करुणामयी, अगर आप मेरे दुख से, ताप से व्यथित आत्मा को सांत्वना नहीं दे तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं, उस दुख से लड़ सकूं। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता मुझे जरूर दें। इस बात की प्रार्थना कवि इस पंक्ति में कर रहे हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। क्षय का मतलब क्या होता है? विनाश, हानि। क्षय का अर्थ ये होता है, कोई सहायक बल ना मिले, कोई कहीं सहायक बल ना मिले तो अपना बल पौरुष, बल पौरुष मतलब अपना शक्ति, बल पौरुष अपना
पौरुष ना हिले। क्या कहते हैं कवि यहाँ पे, क्या कहते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे करुणामयी, अगर जीवन के पथ पर चलते हुए परिस्थितियों के समय या कभी भी मैं अकेला पड़ जाऊं, इस संसार में कोई मेरी मदद ना करे, कोई मेरे सहायक नाम बने, फिर भी मेरा अपना आत्मबल, अपना पौरस कभी भी ना डगमगाए, मैं उन परिस्थितियों में भी उनका सामना करने की हिम्मत रख सकूं, इतनी शक्ति आप मुझे प्रदान करें। हो सकता है कि इस जगत में मुझे क्या मिले, सिर्फ हानि ही उठानी पड़े, सिर्फ मुझे हानि प्राप्त हो, लाभ अगर ना रहे, लाभ कुछ ना हो जीवन में, लाभ के रूप में सिर्फ मैं हमेशा लाभ से वंचना मतलब रहित, मुझे कभी लाभ ना प्राप्त हो, फिर भी मैं उसे क्या करूं, कभी भी अपना विनाश या अपना क्षय ना मानूं। ये नहीं मानूं कि हाँ मेरी हानि हो गई, मेरा कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे धोखा मिला, फिर भी मैं उसे अपना विनाश ना समझूं, मुझे उससे लड़ने की भी शक्ति प्रदान करे। यह कौन कहते हैं, यह कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि, देखते हैं। आगे कहते हैं कवि, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। क्या कहते हैं कि पहले देखो, त्राण का मतलब क्या, रक्षा, मैंने नीचे लिख दिया है, त्राण का मतलब रक्षा, अनुदिन का मतलब होता है प्रतिदिन, और अनामय का मतलब होता है रोग रहित। अब हम क्या देखते हैं, कवि क्या कहते हैं कि हे करुणामयी, हे भगवान, आपने मुझे जो जीवन प्रदान किया है, तो मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं करता हूँ कि आप मेरे इस जीवन के प्रतिदिन रक्षा करो। मैं ये नहीं चाहता हूँ या नहीं करता हूँ आपसे प्रार्थना कि आप के द्वारा दी गई जीवन की रक्षा आप प्रतिदिन मेरा करें, नहीं, मैं ये भी आपसे प्रार्थना नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ कि हे भगवान, मेरे अंदर इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने जीवन रूपी नैया को रोग रहित रहकर पार कर सकूं, और मुझे उस नैया को, उस जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए किसी और की आवश्यकता ना पड़े। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए, मेरा भार अगर करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, सॉरी, यहाँ आगे देखते हैं, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। क्या कहते हैं, हे भगवान, हे करुणामयी, मैं आपसे ये निवेदन नहीं करता हूँ कि आप मेरे भार को लघु कर दें। भार का अर्थ यहाँ पे क्या है, भार का अर्थ है जिम्मेदारियां। मनुष्य के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो कवि क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे अंदर जो, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको आप लघु यानी कम कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी जिम्मेदारियों को कम करके मुझे सांत्वना दे कि हाँ ठीक है चलो मैंने आपकी जिम्मेदारी को कम कर दिया। नहीं, मैं आपसे ये भी प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं आपसे केवल इतना अनुनय मतलब विनय करता हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसको वहन करने की मेरे अंदर शक्ति दीजिए। वहन का मतलब क्या होता है, वहन करना मतलब उसको आगे बढ़ना, भार को ढोना। तो कहते हैं कि आप जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां दिए हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर उनसे बिना डरे हुए मैं उनका वहन कर सकूं, उसका भार उठा सकूं, इतनी शक्ति आप मुझे प्रदान करें। आगे क्या देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं लेखक, कवि क्या कहते हैं, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में। तो क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ है छिन छिन, छिन छिन का मतलब क्या है, क्षण क्षण, जो शब्द है क्षण क्षण, और क्या है निखिल यानी संपूर्ण पूरी, और मही मतलब धरती। क्या कहते हैं लेखक, कवि क्या कहना चाह रहा है, कहते हैं कि नत सिर होकर सुख के दिन में, नत से मतलब सर झुकाकर, सुख के दिन में,
तब मुख पहचानूं छिन छिन में। वो क्या शक्ति प्रदान कर रहे हैं? वो अपने स्वभाव में। अब तक हमने क्या देखा कि वो वहन करने की शक्ति मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या मांग रहे हैं? अपने स्वभाव में। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि वो सुख के दिनों में अपनों को पहचानना भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वो भगवान को भी नहीं पहचानते हैं, उनको याद ही नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख के क्षण जीवन में आते हैं, बस भगवान अपने लोग सभी हमें दिखने लगते हैं। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं सुख के दिन में भी नत सिर होकर। सुख के दिनों में क्या होता है कि हम सुख के दिनों में भी क्या होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, किसी को भी भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं होता। हम सुख में, वैभव में इतना मग्न हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही दुख का दिन आता है, हम क्या करते हैं? सभी को ढूंढना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी सारे दिन जपते रहते हैं। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि मेरे स्वभाव में इस तरह का परिवर्तन ना लाए, बल्कि मेरे स्वभाव को ऐसा बना दीजिए कि मैं सुख के दिनों में भी सभी को और आपको भी पहचानूं। और साथ ही और एक चीज क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि दुख के रात्रि में, मतलब जब उनके जीवन में दुख की घड़ियां आ जाए, तो भी उनके साथ जब कोई ना रहे पूरी पृथ्वी पे, वो अकेले दुख की घड़ी में भी वो ऐसा चाहते हैं कि वो कभी भगवान पे संदेह ना करे, या भगवान पे क्या ना करे, उन पे दोष आरोपण ना करे कि आपने मुझे दुख दे दिया है, बल्कि मुझे ये लगे कि नहीं, ये क्या है, ये दुख का जो रात्रि है ये भी कट जाएगी, इसे भी काटने का, इसे भी वहन करने की शक्ति आप मुझे प्रदान करें। इस तरह की बात कभी, इस तरह की प्रार्थना कभी किनसे करता है? भगवान से कर रहा है। क्या कर रहा है कि नत सर होकर, सर झुकाकर सुख के दिनों में भी भगवान को पहचान सके, और दुख के रात्रि के समय में भी वो भगवान को दोष आरोपण ना करे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं आप सभी को यह जो कविता है आत्मतरान ये समझा पाई, और आप शायद इस कविता को समझ पाए। और इस कविता को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।